नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र इलाके के रसलपुर गांव में 24 घंटे पूर्व 2 सगे भाइयों की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर आम लोगों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मच गई। धीरे धीरे यह मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। आज लोजपा की टीम मृतक सगे भाई के गांव रसलपुर पहुंची, जहां मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान लोजपा के प्रदेश प्रधान महासचिव शहनवाज अहमद कैफी ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा में ही उनका इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, तभी तो अपराधी बेलगाम होकर ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हास्यास्पद घोषणा किया था कि जो दलित मरेगा उसके परिवार को नौकरी देंगे, दलित अगर बचेगा तभी तो नौकरी करेगा। जिस तरह से पूरे बिहार में आपराधिक घटना जैसे हालात रोजाना हो रहे हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अपराध रोकने में बिल्कुल विफल साबित हो रहे हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता रामकेश्वर प्रसाद ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस तरह की घटना नालंदा जिले में ना घटे, इसको लेकर सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन को गंभीर होने की जरूरत है। बावजूद अगर सरकार गंभीर नहीं होती है तो लोक जनशक्ति पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। लोक जनशक्ति पार्टी सरकार से मांग करती है कि अविलंब मृतक के परिजनों को 25 लाख और स्पीडी ट्रायल के तहत अपराध में गिरफ्तारी होनी चाहिए। घटना स्थल पर मौजूद पूर्व लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत सिंह ने कहा कि सरकार जिस सुशासन का दुहाई देकर जनता को बरगलाते रहा, आज उस सुशासन पर पूरे तरीके से पर्दा उठ गया है। लोग गांव से लेकर राजधानी तक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस परिस्थिति में अपने सभी नेता कार्यकर्ता को सख्त निर्देश दिए हैं कि कभी भी दलित, अक़लियत या किसी भी धर्म जाति के लोगों पर जुल्म ढाया जाएगा, वहां लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट, लोजपा के पूर्व प्रत्याशी रामकेश्वर प्रसाद, डॉक्टर रंजीत कुमार सुमन, ममता देवी, मंजू देवी के अलावे बटोरन पासवान, रणधीर झा, राजू पासवान, अनिल पासवान, राम रतन पासवान, अजय कुमार सोनू, सत्येंद्र पासवान, अमर आजाद समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ये जो पारी है ना मुख्यमंत्री की, ये जो इनिंग स्टार्ट हुई है, इनका इकबाल खत्म है। जिस दिन से इन्होंने दोबारा सत्ता हासिल किया है, मिला नहीं है, बिहार की जनता ने दिया नहीं है। कोई दिन नहीं है जो 2-4 हत्याएं, 2-4 डकैती, और ये जो घटना है ये नीतीश जी के लिए तो डूब मरने जैसी बात है। उनके गृह जिला में हम खड़े हैं और वो आए थे 15 वर्ष के जंगल राज की तुलना करके सुशासन की सरकार चल रही है। उन 15 वर्षों से भी बदतर स्थिति में बिहार है अभी। और ये 2 जो गला रेत कर हत्या हुई, इस पर तो हम लोग इस्तीफा मांगना भी अब बड़ा अच्छा नहीं लगता। इस्तीफा से कोई बड़ी चीज़ हो तो मुख्यमंत्री को करना चाहिए। आत्मग्लानि अगर है, जिस मोरल की बात करते हैं, जिस नैतिकता की बात करते हैं मुख्यमंत्री, कहाँ गई नैतिकता आपकी? आपके घर का 2 जवान बेटा जिसको चाकू से रेत कर मार दिया गया, अभी तक कल्प्रिट जो है दोषी पकड़ाया नहीं। यह है इनका इकबाल। इस परिवार के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस जी, चिराग जी की तरफ से हम तमाम लोग, डॉक्टर रंजीत जी हैं, अमर जी हैं, और जितने हमारे उम्मीदवार हैं, पप्पू जी हैं, यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट हैं, सब लोग एक संयुक्त रूप से हमारी मांग है कि 25 लाख रुपया मुआवजा इस परिवार को मिले। और उनकी घोषणा थी, वो घोषणा भी हास्यास्पद है। जो दलित मरेगा उसको नौकरी देंगे, तो दलित बचेगा तब न नौकरी करेगा। दलितों की हत्या रोकिए मुख्यमंत्री जी, और इस परिवार को निश्चित समय पर नौकरी दीजिए। जितनी सुविधा दे सकते हैं इस परिवार को मिलना चाहिए। ये पहले से इस परिवार को इंदिरा आवास तक नहीं है, इस परिवार को पेंशन मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से जो कातिल है, बाई नेम है, उसको 24 घंटा के अंदर जेल की सलाखों में डालकर स्पीडी ट्रायल चलाकर, और आप अगर ईमानदार हैं, क्योंकि दलितों पर उत्पीड़न शुरू हुआ है, वजह क्या है सब जानता है। इस चुनाव में खासकर चुन चुन के दलितों के साथ जो हालात दलितों के साथ किए जा रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि आपने खुली छीट दे रखी है। इसलिए इस पर अंकुश लगाइए, और जो कातिल है उसको 24 घंटा के अंदर जेल की सलाखों में करके स्पीडी ट्रायल चला के उसको फांसी दिया जाए। देखिए, बहुत हृदय विदारक घटना है। आज पूरा मानव जाति ऐसी जघन्य अपराध से शर्मसार हो चुका है। और जहाँ तक बात करते हैं
नालंदा मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र भी है और यहाँ रोज़ लगातार हमको तो लगता है कि सबसे ज़्यादा घटना आजकल नालंदा ज़िला में ही घट रही है और मुख्यमंत्री जी टीन का चश्मा लगा करके सोए हुए हैं। मैं तमाम पदाधिकारियों से मांग करता हूं कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी इस मामले में आई है और मृतक के परिवार को इसका इंसाफ नहीं मिलता है, कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले और समुचित परिवार को रहने सहने की व्यवस्था और इस तरह का घटना जिला में नहीं घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी जो नालंदा जिला के हैं इस पर गंभीरता से विचार करें, और नहीं तो यह आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक गुजेगा और माननीय नीतीश कुमार जी का धज्जी उड़ जाएगा। यहाँ पर जो घटना हुआ है, मृतक के पिताजी ने थाना प्रभारी को सही समय पे जब उनको पता चला, थाना प्रभारी या किसी नंबर से उनको फ़ोन आया, तो उसके बाद उनके पिताजी ने बतलाया है कि हमारे बच्चे हैं, जबकि पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी गया है अस्पताल में प्रशासन के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अज्ञात शव है। इसमें कहीं ना कहीं इस गांव के लोग, हम लोग जो लोक जनशक्ति पार्टी के सारे यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, हम लोग को लगता है इस थाना प्रभारी का स्थिति संदिग्ध है। तो निश्चित रूप से हम लोग का यह भी मांग है कि थाना प्रभारी को अविलंब सस्पेंड किया जाए और इसमें तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। और जो नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, उनके लिए खुद भी यह एक विषय होना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल चला के अपराधियों को पकड़ के फांसी का सज़ा दिलवाने का काम करें, क्योंकि एक नज़ीर बने। आज आप लोग को माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी जो कहते थे चुनाव के बीच में लाइन ऑर्डर के सवाल पर, एक सवाल पर जंगल राज का सवाल आप कब तक कहते रहेंगे। आज तो पटना में स्थिति पूरा उससे भी बदतर हो गया है। लोग घर में रहना सेफ समझ रहे हैं, सड़क पर कभी किसी दिन, अब कल ही कहीं इंस्पेक्टर को गोली लग रहा है, कहीं किसी को, आज कहीं पूरे व्यवस्था में देखिएगा सब जगह सिस्टम चरमरा गया है। और इनके जो भी लोग, इनके संरक्षण में ही ऐसा अपराध हो रहा है। इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती के साथ यह मांग करती है कि तुरंत इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सब नामजद एक्यूज हैं, उनका सबका पुराना हिस्ट्री है, तो सबकी गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित हो। और लोक जनशक्ति पार्टी ने यहाँ 24 घंटा का टाइम पुलिस प्रशासन को दिया है, और उसके बाद भी अगर सही समय पर गिरफ्तारी नहीं हुआ तो निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी नालंदा जिला का जो विंग है पूरी मजबूती के साथ सड़क पर उतरने का काम करेगी। ಗಿನ್ನ ಆಗಿದ್ದಂಗ ಮಾಡಿಪಂಗ ಏನೋ ಮಗ್ಗ ಗಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಜೋಶ जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें।